देश के नक्सल कैपिटल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से है। कहते हैं कि पश्चाताप पाप पर भारी पड़ता है, गुनाहों की सजा से बेहतर हृदय परिवर्तन होता है। दंतेवाड़ा की अगली कहानी ऐसे ही नक्सलियों की घर वापसी की कहानी है। 5 साल पहले नक्सलियों ने जिन हाथों से एक स्कूल को तोड़ा था, अब उसी स्कूल को अपने हाथों से बनवाकर वही नक्सली पश्चाताप कर रहे हैं। वही वाला स्कूल तोड़ना है, क्यों तोड़ना है करके हम भी बोले नहीं, यहाँ कहीं बैठने वाला किसी बात नहीं सुनी है, बोल के देखे नहीं, उसको तोड़ना है कैसे। नक्सलियों का गढ़ दंतेवाड़ा। मंजिल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 500 किलोमीटर दूर। नक्सलियों की नाक के नीचे कायापलट की ऐसी कहानी आप तक पहुंचाने के लिए संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जान जोखिम में डालकर बस्तर के उस इलाके में जा रहे हैं जहां हर कदम एक चुनौती है। हाईवे से लेकर ऊबड़ खाबड़ सड़क और फिर कच्चे रास्ते को पार करके दुर्दांत दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं ज्ञानी। दंतेवाड़ा यानी छत्तीसगढ़ का अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाका। दंतेवाड़ा में एक ऐसा काम हुआ है जिसने नक्सलवाद या यूं कहे माओवाद पर करारा तमाचा है। वो क्या है, यही जानने और समझने के लिए हम ऐसी सड़कों से जहां पर चलना मुश्किल है वहां से होकर गुजर रहे हैं। कैसे एक उस इलाके में जहां माओवादियों ने एक स्कूल को तोड़ दिया था, उसी स्कूल को प्रशासन की मदद से उन्हीं माओवादियों के द्वारा बनाया गया। कैसे संभव हुआ, ये पूरी कहानी मेरे साथ आप बने रहिए, मैं आपको उस स्कूल में पहुंचकर सीधे बताऊंगा। दंतेवाड़ा जिले के भांसी गांव का ये वो ध्वस्त स्कूल है जहां 5 साल पहले तक बच्चे अपना भविष्य संवारने आते थे, लेकिन अपनों के दुश्मन बन चुके नक्सलियों को ये नागवार गुजरा। पहले 2008 और फिर 2015 में इस स्कूल को तोड़ दिया। इस बार वजह थी उन्हें खबर मिली कि यहाँ सुरक्षा बलों का कैंप लगने वाला है। इन टूटे फूटे छड़ों को, दरवाजों को देखकर आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये वो स्कूल है जिसको 2015 में माओवादियों ने तोड़ दिया था। ये समझता हूं उन्हीं लोगों से जो आज मुख्य धारा में लौट आए हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा ये वही लोग हैं जिन्होंने इस स्कूल को तोड़ा था। ये स्कूल कब तोड़े थे? स्कूल तो वही 2015 में। 2015 में जी। तो क्या मन में आया था, कौन बोला था, क्यों तोड़ते थे उस समय स्कूल? गाँव में रहने वाले हमें, उन लोग रात को आके ना हम लोगों को उठा के फिर बोले है स्कूल पे स्कूल तोड़ना है, क्यों तोड़ना है करके हम भी बोले है नहीं, यहाँ कहीं बैठने वाला है, बोला है। हम बोले कि हमारा गांव वाले बच्चे लोग पढ़ने वाला स्कूल है ना, इसलिए तो उसको तोड़ना का नहीं जरूरत था, बोले है। वो फिर हम लोगों को भी हम लोगों को मारपीट करके ना उठा के लेके आया। ठीक है, फिर तुम लोग मार रहे तो हम क्या करेंगे, चलो फिर उनके साथ हम लोग दमकदारी उन लोग किया तो हम लोग आ गया, आके फिर तोड़ दिए हैं। लेकिन 5 साल बाद जब मुख्य धारा में लौटे इन नक्सलियों को अपनी गलती का एहसास हुआ तो सबसे पहले प्रशासन से यही कहा कि हमें अपने बच्चों के लिए वही स्कूल बनाना है जिसके सपनों को अपने हाथों से बर्बाद किया, उसे फिर संवारना है। जुलाई के माह में इन्होंने सरेंडर किया, और जब सरेंडर का कार्यक्रम था, जब 18 लोग इस क्षेत्र से एक साथ सरेंडर हुए, तो सबसे पहले यहाँ पे जो है उन्होंने बोला कि सर हमको स्कूल बनाना है, वो स्कूल बनाना है जो हमने पहले ध्वस्त किया है। ये संकल्प लिया और ये हमको आश्वासन दिया कि सर हम स्कूल का आप एक बार काम स्वीकृत करिए, हम आपको 3 से 4 महीने के अंदर स्कूल बना के देंगे। जिस जज्बे से ये लोगों ने ये स्कूल बनाया है, ये काबिले तारीफ है और हम सब इनके लिए ताली बजाते हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। 2019 में हम लोग फिर ये काम ठीक नहीं लग रहा है बोल के फिर हम लोग आत्मसमर्पण सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाएंगे करके बोले है एक बार। उसके बाद थाना वाला सब लोग भी बोले है
ठीक है हो जाओगे तो आ जाओ, नहीं होना है तो हम पकड़ के लेके जाएंगे। बोला तो हम हो जाएंगे बोला। अच्छा ये बताइए कि फिर ये स्कूल क्यों बनाया आप लोगों ने, क्यों बनाया ये स्कूल? बच्चा के लिए बनाए, बच्चा के लिए बनाए स्कूल, अच्छा पढ़ने के लिए। कल तक जो नौनिहाल गोलियों की आवाज सुनते थे, उनकी आंखों में उम्मीद दिखती है, हाथों में तिरंगा है और गांव वालों के दिल में जज्बा। कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, लेकिन मुख्यधारा में लौटे इन पूर्व नक्सलियों ने अपने गांव वालों के साथ मिलकर इस स्कूल को दोबारा खड़ा कर दिया। कैसा लग रहा है? बनने है ना, अरे अच्छा लगा ना। चार स्कूल बन गया, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा बना है, बना है, अच्छा बना है। हाँ। आप खुश हैं स्कूल बनने से? हाँ खुश है सर, खुश है। क्यों? जी सर खुश है हम। सुनिए गांव के सरपंच से, विध्वंस पर जब विकास की इमारत बनती है तो कितनी मुश्किल होती है, कैसे 3-3 किलोमीटर पैदल कंधे पर सामान ढोकर स्कूल खड़ा कर पाए। रेती पैदल लेकर आते जी, और सीमेंट भी 3 किलोमीटर तक, तो कैसे लाते थे? कंधे में? जी सर, कंधे में, सिर में, महिलाएं सिर में डाल कर, तगाड़ी में डाल कर लाते थे। अच्छा, लोग बोरी में भर के लेकर आते थे। और बारिश के समय में कैसे हुआ होगा? बारिश में सर बहुत दिक्कत हुआ सर। संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी के साथ उस स्कूल को भीतर से देखिए, जहां की चारदीवारी में सपनों के रंग भरे जाएंगे और उम्मीदों ने नफरत को नींव में ही दफन कर दिया। ये स्कूल इसलिए खास है क्योंकि जिन्होंने तोड़ा उन्होंने ही बनाया। अब चलिए मैं आपको स्कूल के अंदर लेकर चलता हूं। और ये देखिए यहाँ स्कूल बनकर अब तैयार है, ब्लैक बोर्ड है यहाँ पर, और बहुत शानदार तरीके से इसे उन्हीं लोगों ने बनाया है जिन लोगों ने तोड़ा था। जब प्रशासन हर कदम पर साथ हो तो उम्मीद भी परवान चढ़ती है। कलेक्टर को अपने बीच देखकर एक आंगनबाड़ी सहायिका ने पूछ लिया कि आंगनबाड़ी बनेगी क्या। एबीपी न्यूज ने मौके पर ही कलेक्टर से सवाल पूछा तो उन्होंने मंजूरी की बात बता दी। कितना रूम और चाहते हैं? अभी 2-3 रूम होने से अच्छा है, बच्चे लोगों को बैठने के लिए। हाँ। सर देखिए, ये एक आंगनबाड़ी सहायिका है, इनका कहना है कि हमको आंगनबाड़ी भी बनवाना है। ये कह रहे हैं, तो क्या आप इनको आश्वस्त करेंगे कि आंगनबाड़ी यहाँ बने? आंगनबाड़ी भी हमारा जो है स्वीकृत है, आंगनबाड़ी भी हमने स्वीकृत कर रखा है, इनकी डिमांड से स्वीकृत कर रखा है। लेकिन ज्ञानेंद्र तिवारी ने गांव वालों से ये भी पूछ लिया कि अगर नक्सली फिर से इन इमारतों को तोड़ने आ गए तो क्या करेंगे। गांव वालों का जवाब था, बस अब और नहीं, जो आएगा उसे उल्टे पांव भागना पड़ेगा। अब से आएंगे तो उनको अभी हम लोग आंगनबाड़ी तोड़ने नहीं देंगे सर। नहीं तोड़ने देगा? नहीं देंगे सर तोड़ने। हाँ? नहीं देंगे सर तोड़ने अभी। नहीं तोड़ने दो? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं। नहीं सर। जिस इलाके में यह स्कूल बना है वहां 2008 से 2014 तक नक्सलियों ने कई निर्माणाधीन स्कूलों को तोड़ दिया ताकि कोई यहां न पहुंच पाए। सड़कों में गड्ढे कर दिए, कई पुल पुलिया तोड़ दिए, गांव के पंच की हत्या कर दी। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। काफी सारे नक्सली जो सरेंडर करते थे उनके अंदर एक गिल्ट होता था, ग्लानि होती थी, इसलिए हमने उनको गांव वापस भेज के गांव के विकास में उनको सहभागी बनाने का डिसाइड किया। और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिला कि पिछले 4 महीने में 225 नक्सली सरेंडर हुए, जिसमें कि 60 से ऊपर इनामी नक्सली है। छत्तीसगढ़ में सबसे बुरी तरह प्रभावित बस्तर में पिछले 20 सालों में नक्सलियों ने 186 स्कूलों और हॉस्टलों को तबाह कर दिया। लेकिन नक्सलियों के मोहभंग की अपनी तरह की ये पहली कहानी है। जिस स्कूल को तबाह करने की 2 कोशिशें नक्सलियों ने की, आज वहां फिर आशा की किरण रोशन है। संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी आप तक ये कहानी इसलिए लेकर आए ताकि आप ये जान सकें कि पश्चाताप कई बार पाप पर भारी पड़ जाता है। गुनाह की सजा से बेहतर है गुनहगार का हृदय परिवर्तन। और नक्सलियों की घर वापसी की यह कहानी इसलिए मिसाल बन चुकी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।